हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लेट्स नाउ स्टार्ट एम्पलीट्यूड शिफ्ट की ASK। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग इससे पढ़ चुके हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, बेस बैंड मॉड्यूलेशन एंड बैंड पास मॉड्यूलेशन। बैंड पास मॉड्यूलेशन में हम लोग ये पढ़े थे कि वो फ्री स्पेस में यूज़ किया जाता है, उसको फ्री स्पेस में भेजते हैं हम लोग सिग्नल को, ठीक है। तो हम लोग जो इसके बाद पढ़ रहे थे इसमें हमारे पास तीन मॉड्यूलेशन सिग्नल था, ASK, ASK, PSK और FSK। तो यहाँ हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं पल्स जो कोडेड, यहाँ से पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में देख रहे थे। पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, जो हमारा सैम्पलर था, सैम्पलर क्या करता है, क्वांटाइजर को भेजता है, क्वांटाइजर क्या करता है, सिग्नल क्वांटाइज सैम्पलिंग करके क्वांटाइजर को भेजता है, और क्वांटाइजर क्वांटाइज करके उसको इनकोडर को भी भेजता है, और इनकोडर क्या करता है, उसको इनकोड करके मतलब कोडिंग करके कोडिंग सिग्नल करके उसको ट्रांसमिट करता है। अब ये जो ट्रांसमिट करते टाइम क्या करता है, अगर हमारा फ्रिक्वेंसी सिग्नल इसके बाद जो ट्रांसमिट होता है, कोडेड जो सिग्नल होता है, वो अगर हमारा सिग्नल बहुत ही लो, मतलब बहुत ही लो हुआ, फ्रीक्वेंसी सिग्नल बहुत ही लो हुआ, और तो हम उसे फ्री स्पेस में नहीं भेज सकते हैं। तो उसे भेजने के लिए क्या करते हैं, एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या करते हैं, मॉडुलेट करते हैं इस सिग्नल को, ठीक है। और ये हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल को फ्री स्पेस में मॉडुलेटेड सिग्नल को फ्री स्पेस में आराम से भेज देता है। तो देखिए होता क्या है, ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ क्या है, जैसे एक हम लोग हमारा मैसेज सिग्नल आया, मैसेज कोडेड सिग्नल आ रहा है, जो एम्प्टी मान लीजिए, इसको एम्प्टी मान ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए। अगर एम्प्टी कोडेड सिग्नल है हमारा, और ये क्या करता है, इसको हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग लगा देते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट मॉडल मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक हाई फ्रिक्वेंसी देते हैं, CT कैरियर फ्रिक्वेंसी, एक हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी देते हैं। क्या देते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्या होगा, AC cos 2π FCT, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कोडेड सिग्नल है। कोडेड सिग्नल को मतलब इसके हेल्प से कैरियर फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं कोडेड सिग्नल के थ्रू। तो इसमें क्या क्या चेंज होगा हमारे पास, देखते हैं। कैरियर में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, और क्या होता है, फेज होता है चेंज, फेज चेंज हुआ। जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहलाता है, ASK कहलाता है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की कहलाता है, और फेज चेंज होता है, फेज शिफ्ट की कहलाता है, क्या, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ओके। तो देखते हैं इस मॉड्यूलेशन में क्या होता है। इन दिस मॉड्यूलेशन बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैरियर, एंड बाइनरी 0 इज एब्सेंस ऑफ कैरियर। मतलब 1 को अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 का हम लोग जब देखते हैं, 1 को प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट है, ऑन है, और 0 को क्या करते हैं, ऑफ हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ ऑफ लेके चलते हैं, ओके। तो ये हमारा कोडेड सिग्नल है। कोडेड इनपुट में एम्प्टी हो गया, तो 0101 करके 01 ये हमारा हुआ। इसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में के थ्रू पास कर रहे हैं, और एक हाई कैरियर, बहुत ही ज़्यादा हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जिसके थ्रू जिसके हेल्प से ये मॉड्यूलेट होगा। तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, ST आ रहा है। तो ST में दो पार्ट आएगा, देखिए, एक क्या आएगा, 1 आएगा, एक 0 आएगा। तो जब 1 होगा तो S1T आएगा, तो S1T हम उसे नाम देते हैं, और 0 आता है तो S2T नाम देते हैं। तो S1T दिए तो AC cos 2π FCT आता है, और 0 आता तो S2T का 0 आता है। तो ये कैसे आता है, ये हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ऑन ऑफ। देखिए 0 1 0 1 0 1 0 0, यहाँ 0 में 1 में क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, 0 में ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ओके। AC cos 2π FCT ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ओके। तो देखिए जहाँ पर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 1 है, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हो जाता है, वो नंबर्स हो जाता है। तो 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने ये आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, और यहाँ फिर क्या हो रहा है,
जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ कैरियर फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, फिर यहाँ हमारा जीरो हो रहा है, यहाँ मैसेज हमारा आउटपुट मिल रहा है, यहाँ जीरो। तो ये जो होगा हमारा टीबी आता है, टीबी आता है ये वाला, इसकी जो विथ होती है ये टीबी के बराबर होती है, ठीक है। तो टी बी इजिकल टू हम लोग को पता है 2/FC होता है। तो देखिए ठीक है, इसी तरह अगर देखें तो यहाँ अगर जब 1 हुआ तो 1 हुआ तो क्या हुआ, तो 1 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या आया, 1 हुआ तो AC cos 2πFCT, और 0 आया तो 0 आया तो 0 आया, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटेड टेक्निक इज ऑन ऑफ कोडिंग इन विच 1 इज पॉजिटिव 0 इज नेगेटिव। ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर, ओके ये ट्रांसमीटर। अगर रिसीवर के एंड में देखते हैं तो रिसीवर में क्या होता है, ये देखते हैं रिसीवर के एट एंड में, देखिए ये हमारा आउटपुट आया S1T एंड S2T, S1T इज इक्वल टू AC cos 2πFCT एंड S2T इज इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर डिमोडुलेशन ऑफ ASK SD विल बी यूज, यहाँ हम लोग क्या करते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई लगाए, मल्टीप्लाई से लोकल, यहाँ लोकल ऑसिलेटर पास होता है, यहाँ लोकल ऑसिलेटर और मल्टीप्लाई होके यहाँ से क्या करते हैं LPF में पास करता है, और यहाँ से V इनपुट के पास थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के पास से यहाँ आउटपुट मिल जाता है। जब मल्टीप्लायर के पास मिला तो देखिए ये इसके साथ लोकल ऑसिलेटर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ AC cos 2πFCT, ये भी AC cos 2πFCT, तो AC क्या हुआ AC स्क्वायर होगा, AC cos स्क्वायर 2πFCT, 0 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। जब यहाँ देखिए ठीक इसी तरह अब ये आप क्या करें LPF से पास किया, LPF से पास करने के बाद लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर है तो लो सिग्नल जाएगा, हाई सिग्नल नहीं देगा। तो देखिए यहाँ देखिए AC हुआ, यहाँ इसके साथ जब पास किया तो 1 आया, तो AC स्क्वायर 2 आया, 0 हो तो 0 आया। अब इसका V इनपुट होगा तो V इनपुट थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के साथ पास करते हैं। थ्रेशोल्ड कंपैरेटर क्या है AC स्क्वायर अपॉन 4 होता है, जो हुआ इसका AC स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो जब V इनपुट हमारा हाई होगा मतलब ग्रेटर देन होगा V थ्रेशोल्ड से तो 1 होगा, और जब V इनपुट लेस देन होगा थ्रेशोल्ड से तो 0 होगा। चूँकि सिंक्रोनस SD is used, hence we have to observe that the either QNE occur or not, मतलब क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग को देखना है। क्योंकि यहाँ सिंक्रोनस डिटेक्टर की यूज़ हो रहा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सिंक्रोनस डिटेक्टर में हम लोग को क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का होता है। तो लोकल ऑसिलेटर हमारा जो आउटपुट है AC cos 2πFCT अगर 5 अगर दे देते हैं लोकल ऑसिलेटर फेस शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, दो केस होता है, हम लोग दो केस पढ़े थे ना, एक फ्रिक्वेंसी होता है और दूसरा होता है फेस शिफ्ट में, उसमें होता है यहाँ पर जब SD के साथ यूज़ करते हैं। तो देखिए हुआ दूसरा हुआ फेस शिफ्ट के साथ, जब फ्रिक्वेंसी वाला ये हुआ AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2πFCT, या दूसरा हो रहा है फेस शिफ्ट वाला। तो फेस शिफ्ट वाला जैसे हो रहा है तो देखिए AC स्क्वायर cos 2πFCT प्लस 5 हो गया, मल्टीप्लायर आउटपुट से जब किए मल्टीप्लाई हुआ तो AC स्क्वायर cos 2πFCT इंटू cos 2πFCT प्लस 5। देखिए ये हुआ, ये 1 हुआ 1 के लिए आता है, और ये 0 के लिए, जब 0 हुआ तो 0 के लिए आया, ठीक है। LPF का जब आउटपुट अगर देखें, LPF का आउटपुट जब यहाँ देखा जाता है तो आउटपुट क्या हुआ, तो AC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू cos 5 हुआ, cos 5 हुआ, ये 1 के लिए हुआ और 0 के लिए 0 हुआ। पर 5 की वैल्यू अगर, क्योंकि 5 है तो 5 ये वेरी करेगा 0 से 90 तक वेरी करता जाएगा, तो कि हर एक वैल्यू के लिए चेंज होगा, ये LPF का जो आउटपुट होगा ये चेंज होगा हमारा हर एक वैल्यू के लिए 5 के लिए। तो अगर 90 लिखते हैं तो 90 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 0 वोल्ट आ जाएगा। तो जब इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट हमारा 0 आता है, तो मतलब क्या हुआ, एंड हैंस एम्प्टी इज कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्ट बैक एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय QNE। मतलब हम लोग को जो 1 दे रहे थे तो आउटपुट हमारा 0 मिल रहा था, आउटपुट में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मतलब इससे ये इफेक्ट यहाँ हम लोग को पता चल रहा है, ये मतलब दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से अफेक्टेड है, ठीक है। अगर इसका ट्रांसमीटर बैंडविड्थ देखा जाए, ट्रांसमीटर बैंडविड्थ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए टाइम डोमेन में ये देखते हैं, टाइम डोमेन ये हुआ और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ये हुआ। टाइम डोमेन में इसकी विड्थ होती है, क्या होती है, TB होगी 0 1, क्या होगा 0 1 0 1, फिर यहाँ 0, फिर अगर 1 हुआ, ठीक है 1 होता है। अगर फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कुछ इस तरह सा आया, ऐसा आएगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ आगे वाली हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि आगे वाली वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 95% एनर्जी क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसी जगह 95% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है ये आगे वाले में, क्योंकि 0 है ना, तो वहाँ तो 0 हो जा रहा है आउटपुट, यहाँ तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो रहा है।
तो यहाँ अगर हम लोग इसकी बैंडविड्थ देखें तो क्या होगा, 1/TV, और यहाँ भी टीवी माइनस 1/TV माइनस 1/TV, तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगा 2/TV। तो अगर एफ सी यहाँ से देखा जाए, एफ सी माइनस 1/TV यहाँ के हिसाब से यहाँ से देखते हैं तो क्या आएगा, एफ सी प्लस 1/TV और माइनस एफ सी माइनस 1/TV। तो यहाँ से बैंडविड्थ क्या आ जाती है, इसकी बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, अगर चेंज होता है तो देखिए शिफ्ट होता है तो क्या आएगा 2/TV आ जाएगा। तो 1/TV क्या होता है, आर बी होता है, ठीक है। तो आई एस की बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की क्या बैंडविड्थ क्या आता है 2 इंटू आर बी। अगर इसकी एनर्जी देखा जाए तो एनर्जी क्या है हमारा, इसी में पहला में 95% कंज्यूमर, फिर 0 आ रहा है, फिर यहाँ 90 यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टीबी, ये टीबी है ना टाइम। तो हैंस वी कैलकुलेट टाइम तो है नहीं ये वाला, हैंस वी कैलकुलेट द पावर विच ऑफ द कैरियर पावर बिकॉज कैरियर मैनिपुलेट विद द हेल्प ऑफ सिग्नल इन विच सिग्नल विल बी द लाइव इन S1T ड्यूरेशन। क्योंकि जो हो रहा है ये कैरियर फ्रिक्वेंसी कैरियर के हिसाब से ये बदल रहा है, जैसे जैसे कैरियर होगा यहाँ बदलेगा, कैरियर हमारा यहाँ फिर 0 हो रहा है यहाँ के हिसाब। तो ये देखिए यह क्या हो रहा है, ये P क्या हो रहा है AC² 2, तो एनर्जी क्या है AC² 2 इंटू TB, तो AC² TB/2 ये हमारा एनर्जी हो गया। तो इससे TB की वैल्यू AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, AC की वैल्यू हम लोग क्या निकल के आई, AC इज इक्वल टू √2 E/TB, मतलब √2 इंटू एनर्जी अपॉन TB, ठीक है। यह हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट की हमारा पर यहाँ पर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं या कमेंट करें। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।